दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्ती जॉब न्यूज। देखिए यहाँ पर आज बात करेंगे बिहार में जो पेंशन योजना है, जो लोगों को पेंशन योजना है। जैसे बिहार में 3 तरह का पेंशन मिलता है: वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना। तो वृद्धा पेंशन योजना जो मिल रहा है वो 60 वर्ष प्लस वाले लोगों को मिल रहा है, जिनका उम्र हो गया है। विधवा पेंशन योजना जिसमें महिलाओं का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और उनका पति का मृत्यु हो गया हो, उनको मिलता है। और विकलांग पेंशन योजना जिनका 40% जो है वो शरीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया होता है, यानी काम नहीं करता है, तो इसको मिलता है। देखिए अभी पेंशन योजना में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होने वाला है, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो आप आखिर क्यों ऐसी आवाज़ उठ रही है कि पेंशन योजना में वृद्धि होने वाला है, क्यों? इसके लिए मैं आपको अपडेट में दे रहा हूँ। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी ऑफिशियली आपको मिलता रहे। अब देखिए इसलिए हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रही है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके पेंशनरों की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर हम पेंशन की बात करते हैं। तो जितने भी पेंशनर हैं उन सभी को वेतन में जो है, उनका पेंशन में जो है ना, वो अच्छा खासा वृद्धि हो जा रहा है। यानी कि उनका दुगना से 2.5 गुना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा उनको। तो अब सरकार एक नीति लाई है कि 1 नेशन 1 पेंशन, यानी कि एक राष्ट्र एक पेंशन होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि आप सरकारी कर्मचारी या भले नहीं हो, लेकिन आप वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, ये पेंशन तो आप पा रहे हैं। तो चाहे आप बिहार के हों या फिर महाराष्ट्र के हों, या फिर आप गुजरात के हों, चाहे आप आसाम के हों, कहीं के भी हों, एक पेंशन होगा। समझ गए? तो एक पेंशन हो गया तो उसमें कहा गया है कि कम से कम पेंशन जो है ना वो 100 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। पेंशन 100 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब हमारा देश जो है वो बढ़ रहा है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा देश समृद्ध हो रहा है। तो समृद्ध हो रहा है तो लोगों को भी समृद्ध होना चाहिए, लोगों का भी जीवन में तरक्की आनी चाहिए। ठीक है, जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, तो सरकार का क्या काम है, किस लिए हम लोग वोट देते हैं? क्योंकि सरकार उसको देखती है। तो सरकार का भी के पास ये प्रस्ताव है, अभी हालांकि इस पर मुहर नहीं लगा है, कि 100 रुपया प्रतिदिन कम से कम पेंशन होना चाहिए। अब 100 रुपया प्रतिदिन पेंशन होने का मतलब क्या, कि यानी कि अब फरवरी में 28 दिन का महीना रहेगा तो 2800 नहीं, यानी कि 3000 रुपया महीना। सिर्फ बिहार में नहीं, या यूपी में नहीं, या फिर राजस्थान में नहीं, या मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए, लागू होना चाहिए। आइए पेंशन योजना का देखिए क्या है पूरा स्थिति, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आधे से अधिक 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। जितना भी पेंशन बढ़ेगा उसमें 60% पैसा कौन देती है? केंद्र सरकार। अब 40% पैसा जो है वो राज्य सरकार को लगाना होता है। समझ गए? तो जितना भी बढ़ेगा ना केंद्र सरकार को ज़्यादा जोड़ पड़ेगा और ना राज्य सरकार को जोड़ पड़ेगा। तो ये अभी संभावना है कि बिहार, यूपी वगैरह में चुनाव भी है। सूत्रों से पता चला है कि 3000 रुपया प्रति माह पेंशन हो सकता है। ये एक ऐसी संभावना जताई जा रही है, इस पर कोई मुहर नहीं लगा है, एक संभावना जताई जा रही है। कितनी महंगाई हो गई, दूध का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया है, गाड़ी भाड़ा बढ़ गया है, और 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो महंगाई भी बढ़ती है साथ साथ। तो सब जब बढ़ेगा तो पेंशनरों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो पेंशनरों की उम्मीद है कि 3000 रुपया जो है वो प्रति माह मिलने की संभावना है। अभी देखिए कब इसकी घोषणा होती है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कहीं के भी पेंशनर हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, या फिर झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सारे पेंशनरों से मेरी अपील है कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथ साथ कि बहुत सारे हमारे पेंशनर बड़े भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों का पेंशन रुक गया है। तो रुक गया है तो मैंने बैंक से पता किया, पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि पेंशनर रुकने का एकमात्र वजह है कि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा अभी तक नहीं किया है। समझ गए? इसलिए आप बैंक जाइए, फॉर्म लीजिए, निःशुल्क फॉर्म है, फॉर्म में को भर दीजिए,
बहुत साधारण जानकारी, सिर्फ 2 मिनट में भरा जाता है। भर के बैंक में वहीं जमा कर दीजिए, आधार कार्ड लगा के आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया और 2 दिन के अंदर आपका जितना भी रुका हुआ पेंशन है ना, वो उसका भुगतान हो जाएगा। सिर्फ यूपी में अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी यूपी में वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम आपके साथ आपसे जुदा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर जानकारी आपको मिलेगा, तभी आप ये सब चीज़ों से रूबरू हो जाइएगा। क्योंकि ये सब जानकारियाँ आपको अखबार में नहीं मिलेगा, टीवी पर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है।